अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन भाइयों के लिए लेके आया हूं जिनको अभी तक इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि क्या कॉम्बो बर्ड जो है वो किसी भी आम बर्ड से निकल सकते हैं। जी हाँ, कॉम्बो बर्ड किसी भी आम बर्ड से निकल सकते हैं, लेकिन उस आम बर्ड का खास होना बहुत ज़रूरी है। वो दिखने में तो आम बर्ड होगा, लेकिन उसका खास होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी इस बात को इस तरह समझे कि कॉम्बो बर्ड बेसिकली रिसेसिव जीन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, या तो विजुअल अगर दोनों तरफ वो जीन मौजूद है तो वो बर्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर स्प्लिट की सूरत में है तो दोनों तरफ कॉम्बो की जीन्स मौजूद होनी चाहिए तो कॉम्बो बर्ड निकल के आता है। लोगों को बहुत ज्यादा ये गलत फहमी है, वो ये समझते हैं कि शायद एक तरफ ब्लैक फेस एक तरफ ब्लैक विंग, इन दोनों को आपस में लगाओ तो कॉम्बो बर्ड निकलने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बारहा ये बात कही है, अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये चीजें समझाई है कि देखें कॉम्बो बर्ड जो है वो बेसिकली हम ऐसे बर्ड को बोलते हैं विजुअली जिसमें दो जीन विजुअली नजर आ रही होती हैं। वो दो जीन कौन सी है? वो एक है ब्लैक फेस, एक है ब्लैक विंग। अगर ये दोनों जीन विजुअली किसी बर्ड में नजर आ रही है तो ये कॉम्बो बर्ड होगा। अदरवाइज अगर एक बर्ड ब्लैक फेस है और दूसरी तरफ ब्लैक विंग बर्ड है, जब तक ये दोनों बर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट सेक्स का स्प्लिट नहीं होंगे तब तक ये कॉम्बो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, अगर ये सिर्फ सिंपल ब्लैक फेस और सिंपल ब्लैक विंग बर्ड होंगे। तो ये तो थी एक चीज जो मैंने आपको बताई। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं ये चीजें बता चुका हूं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें मैंने डिटेल में ये चीजें समझाई है कि ब्लैक फेस बर्ड की क्या पहचान होती है, ब्लैक विंग बर्ड की क्या पहचान होती है। आज की जो वीडियो मैं बनाने का मकसद है वो यही है कि मैं लोगों को इस चीज से अवेयर करूं कि क्या स्प्लिट कॉम्बो से भी कॉम्बो बच्चा निकल सकता है, या स्प्लिट कॉम्बो से हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपने माशाल्लाह जरूर बोलना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बर्ड्स को इस तरह शो नहीं करते जिस तरह मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए शो करता हूं। तो आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी बोलना है। अब ये मेरे घर की होम ब्रीड है, दो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूं कि इसके अंदर एक पेयर विजुअली कॉम्बो बर्ड्स का है जिनको हम ब्लैक बजीज बोलते हैं। जो टर्म निकली थी ब्लैक बजीज की, वो बेसिकली इन बर्ड्स के लिए निकली थी ब्लैक बजीज। तो इसके अंदर एक पेयर, अब ये बहुत ज्यादा क्योंकि मचल रहे हैं कॉलोनी से, इनको मैंने कैच किया है तो ये बहुत ज्यादा मचल रहे हैं। मैं एक एक करके निकाल के दिखाता हूं कि मैं कॉम्बो बर्ड किसको बोल रहा हूं और स्प्लिट कॉम्बो बर्ड किसको बोल रहा हूं। अब ये जो बर्ड है मेरे हाथ में माशाल्लाह से, ये फीमेल है और ये मेल है। ये बेसिकली कॉम्बो बर्ड्स हैं। ये आप देखें, मैं इनको यूं करके दिखाता हूं, ये बेसिकली कॉम्बो बर्ड्स हैं। अब कॉम्बो बर्ड क्यों है ये? क्योंकि उनका फेस भी ब्लैक है और इनके विंग्स भी ब्लैक हैं, यानी ये पूरे ऊपर से नीचे तक ब्लैक हैं। ये देखें, ये हैं बेसिकली कॉम्बो बर्ड्स। अब मैं अगर इनके विंग, ये देखें, अब ये मेरे हाथ में, दोनों हाथ में कॉम्बो बर्ड्स हैं। अब मैं इनकी आपको वाज़े पहचान बताऊं कि जो कॉम्बो बर्ड्स होते हैं उनके अगर आप विंग खोलें तो पूरे विंग जो हैं वो ब्लैक हैं। इसी तरह इस बर्ड के भी हैं, अगर विंग हम खोलें तो पूरे विंग देखें ब्लैक हैं, और फेस देखें तो फेस भी इनका ब्लैक है, और पूरा बॉडी कलर की बात करें तो पूरे बॉडी भी इनकी पूरी फुल ब्लैक है। तो ये बेसिकली होते हैं कॉम्बो बर्ड्स जिनकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग बहुत ज्यादा इसको लाइक कर रहे हैं, इन कॉम्बो बर्ड्स को। अब मैं दिखाता हूं इनके स्प्लिट्स कैसे होते हैं। अब देखें, ये मेरे हाथ में नॉर्मल एंथ्रासाइट जो मतलब आप ये समझे नॉर्मल बजीज हैं, एंथ्रा कलर के अंदर हैं दोनों। ये देखें, ये नॉर्मल बजीज हैं जिसको मैंने कहा कि आम से बर्ड हैं,
लेकिन बहुत खास हैं। आम से बर्ड क्यों है? क्योंकि नॉर्मल बजीज का कलर है इनका। और खास क्यों है? क्योंकि ये दोनों बर्ड स्प्लिट कॉम्बो है। ये दोनों बर्ड स्प्लिट कॉम्बो है। ये मेल है, ये फीमेल है। ये देखिए, अब होता क्या है कि ये बर्ड किस पेयरिंग के नतीजे में निकले हैं वो मैं आपको समझाता हूं। कि अगर हमारे पास एक तरफ कॉम्बो विजुअल बर्ड है और दूसरी तरफ, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि एक अगर हमारे पास एक तरफ ये कॉम्बो बर्ड है और दूसरे तरफ हमारे पास नॉर्मल एक बजी बर्ड है अच्छी मार्किंग का, अगर हम इन दोनों बर्ड को आपस में क्रॉस करेंगे तो सारे बच्चे नॉर्मल बजीज निकलेंगे। नॉर्मल बजीज यानी उनके ऊपर ना कोई ब्लैक फेस होगा, ना उनके विंग्स होंगे वो ब्लैक विंग्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कॉम्बो बर्ड है ये ब्लैक फेस और ब्लैक विंग बर्ड का कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलता है तो उसके नतीजे में ये प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली कॉम्बो बर्ड जो है या ब्लैक फेस और ब्लैक विंग बर्ड जो है ये रिसेसिव जीन है। अब ये बर्ड यानी इसके पेरेंट जब थे वो जब कॉम्बो बर्ड से आपस में पेयरअप हुए और उनके नतीजे में जब ये बच्चे आए तो इसका मतलब हुआ कि इस बच्चे ने भी स्प्लिट ब्लैक फेस और स्प्लिट ब्लैक विंग यानी ब्लैक फेस और ब्लैक विंग दोनों की जीन कैरी कर ली। सेम टू सेम इसी तरह इस बच्चे ने भी ब्लैक फेस और ब्लैक विंग की जीन कैरी कर ली। तो लोग पूछते हैं कि सलमान भाई क्या हम इस बर्ड को और इस बर्ड को जब आपस में पेयरअप करेंगे तो क्या सारे बच्चे कॉम्बो निकलेंगे? तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई ये बात बोलता है कि स्प्लिट कॉम्बो और स्प्लिट कॉम्बो यानी स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग, स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग आप पेयर लो और उससे सारे बच्चे कॉम्बो आएंगे, तो ये सरासर झूठ है, ये सरासर धोखा है, ये सरासर फ्रेब है। आप ऐसी किसी भी बात में नहीं आइएगा। हाँ, ये बच्चे कॉम्बो बच्चे निकालने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर हम इन दोनों पेयर्स को लगाएंगे तो आपने समझना है कि इनके नतीजे में हमारे पास बच्चे क्या आएंगे। अगर इस बर्ड को इस बर्ड के साथ मैं पेयरअप करूं तो उसके नतीजे में मेरे पास जो बच्चे आएंगे उनमें सबसे पहले दोनों तरफ ब्लैक फेस जीन मौजूद है, तो इसके नतीजे में मेरे पास विजुअली ब्लैक फेस बच्चे आएंगे जो कि पॉसिबल स्प्लिट ब्लैक विंग बन जाएंगे। दूसरे नंबर पे मेरे पास ब्लैक विंग बच्चे आएंगे जो कि पॉसिबल स्प्लिट ब्लैक फेस बन जाएंगे। तीसरे नंबर पे मेरे पास इंशाल्लाह कॉम्बो बच्चे भी आएंगे जो कि विजुअली कॉम्बो बच्चे होंगे। चौथे नंबर पे मेरे पास सेम इसी तरह पेयर के जैसे जो ग्रे कलर का पेयर है नॉर्मल बजीज का, सेम इसी तरह के बच्चे आएंगे जो कि पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक फेस, पॉसिबल स्प्लिट ऑफ ब्लैक विंग बन जाएंगे। ये 4 तरह के बच्चे आएंगे इस पेयरिंग के नतीजे में। अगर कोई आपको इस तरह की पेयरिंग गाइड करता है कि आप ये पेयर लो सस्ता पेयर और उससे सारे बच्चे कॉम्बो प्रोड्यूस करवाओ, तो ये सरासर वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ फ्रेब कर रहा है। तो ये थी बेसिकली मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये पेयरिंग शेयर करूं और ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ये बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोल्ड हो चुके हैं, लेकिन जिनको मैंने सेल किए थे उनसे मैंने परमिशन ली थी कि यार मैं एक बार इन बर्ड की वीडियो बनाऊंगा, आप ये नहीं समझिएगा कि मैंने आपसे बर्ड को पब्लिक कर दिया। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया था, हाँ सलमान भाई आप लोगों को समझाने के लिए इन बर्ड्स की वीडियो भी बना सकते हैं। तो मैंने उनकी परमिशन से ये वीडियो बनाई है। आज इंशाल्लाह ये बर्ड्स मैं उनके हैंड ओवर कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये था कि आप अगर चाहते हैं कि कॉम्बो की वर्किंग करें तो आप किसी भी अच्छे और रिलायबल ब्रीडर के पास जाएं। अगर उसके पास स्प्लिट बर्ड मौजूद है तो ये उससे मेक श्योर करें कि यार मैं आपके भरोसे पे ये लेके जा रहा हूं, कॉम्बो बच्चे इंशाल्लाह मेरे पास प्रोड्यूस होंगे, मेरा नसीब है। लेकिन इस चीज की श्योरिटी ये होगी कि वो पेयर आपके पास ब्लैक फेस बच्चे भी निकाले, ब्लैक विंग बच्चे भी निकाले। अगर उसने ब्लैक फेस और ब्लैक विंग बच्चे निकाल दिए इसका मतलब ये डैम श्योर है कि वो पेयर 100% स्प्लिट कॉम्बो है। तो ये थी बेसिकली मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉम्बो बर्ड के बारे में बताया। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो की एक अच्छी बात, वो बेसिकली एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आप भाइयों के साथ शेयर करता हूं कि मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका कि चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है,
ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं कि मुझ में फरेब नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।